जो अंजुमन कारवान अज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे अंजुमन सखाए हरम के सरपरस्त आला जनाब इनायत बाकरी साहब, हाज़रीन करम, आज की मीटिंग जिस सिलसिले में रखी गई है वो ये है कि इंतज़ामात अरबईन और अरबईन के लिए आप तमाम हज़रात के जो हज़रात राय देना चाहते हैं, अपनी मशवरा देना चाहते हैं, वो भी मशवरा कबूल किया जाएगा। बहरहाल मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें बसिलसिले जुलूस अरबईन। सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का यह इजलास मरकज़ी अंजुमन मातम क़ुरान की जानिब से मुनक़िद किया गया है बसिलसिले अरबईन फ़ातिहीन करबला। ज़ेर सदारत मरकज़ी अंजुमन अब्बास नवाब साहब। ये मौका कुछ ज़्यादा बात करने का नहीं है। एक कौल मौला का जो हमेशा अपने निगाहों के सामने रहा है। मौला कायनात फरमाते हैं कि ज़िद और हरदर्मी सह राय को दूर कर देती है। ज़िद और हरदर्मी सह राय को दूर करती है। इसमें किसी भी साहब को कोई टेंशन या ज़िद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ दुनिया भर में अक्सरियत रहती है उसी की हुकूमत रहती है। आज माशाअल्लाह तमाम जिम्मेदारान जो आपके नज़रों के सामने मौजूद है, जो हर एक अंजुमन का एक सदर है, उसके पीछे हज़ारों बच्चे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि चेलुम के मौके पर हर साल की तरह इंशाअल्लाह ताला इस साल भी जुलूस ज़ेरे सरपरस्ती इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहू निकाला जाएगा, जो बादे मंडी हुसैनी चौधरी कोटले अलीजा आंध्रा कैफे ज़रा नगर पुरानी री से होता हुआ इंशाअल्लाह ताला बारगाह इमाम बीमारी करबला पहुँच कर इख्तिताम को पहुँचेगा। मेरी तमाम मातमदारों से यही दरख्वास्त है, अपने को जो भी काम करना है खुश दीजिए शहजादिया कौन सलामुल्लाह अलैहा को नज़रों में रख कर करना है। हमारी किसी से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, किसी की कोई ज़ाती मखासमत नहीं है। एक वाक़या पेश आया तो उसके बाद ये अमल किया गया। क्यों? हम ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़ातियात में एक दूसरे को कुछ बोलने वो अपनी ज़ातियात की हद तक है, लेकिन जो वाक़या गुजरा है यौम आशुरा वो आपके हमारे दरमियान मौजूद है। उसी के वाक़े के बाद ये तमाम बातें अमल में आई है। इंशाअल्लाह मेरी आप लोगों से यही ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छे क़ुव्वत में मिलजुल कर अपन जो है इंशाअल्लाह जुलूस निकालेंगे। और मैं हमेशा खूनी मातमदारों को दुआ देता हूँ, सारी दुनिया ये बात जानती है, क्योंकि खूनी मातमदार अपनी एक अहमियत का हामिल है। सारी दुनिया में हर कौम के पास बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े मुखर्रिर हैं, बड़े बड़े बात करने वाले हैं। किसी कौम को इस बात का एहसास हासिल नहीं है कि शिया ने अली के सिवाय कि वो अपना लहू नाम हुसैन पे बहाए। यह आपके हमारे लिए एहसास है जो यहाँ से लेके आखिरत तक, आखिरत के बाद से लेके आगे तक चलते रहेंगे हमारे साथ। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इत्तेहाद के साथ काम करें, उलमा ज़ाकिरीन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। आपस में हर बड़े को चाहिए कि वो अपने छोटे को इज़्ज़त देकर बात करे, और हर छोटे को चाहिए कि वो अपने बड़े को इज़्ज़त देकर चले। क्यों? कि आपकी इत्तेहाद, आपकी क़ुव्वत, आपकी एकजहती एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करने के बाद ही होगी। अगर आप अपने बड़ों का एहतराम नहीं करेंगे तो मरकज़ी अंजुमन या कोई दूसरी और अंजुमन, अगर आप में डिग्निटी नहीं है तो फिर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपका काम है कि आपका बड़ा क्या बोल रहा है उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला पूरे उस पर जो है मुक़द्दम रहे। मैं इससे ज़्यादा इस मौके पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि माशाअल्लाह बोलने वाले तकरीर बैठे हुए हैं।
बलस मौला आप लोगों को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगार तुझे बाबुल हमारे हज़रत अबू फज़ील अब्बास का वास्ता हमारे बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता फरमा। तमाम खूनी मातमदारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरवान और दीगर उहदेदारान जो बड़े जिम्मेदार हैं, इनको और हमको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इनायत अली बागरी जो मेरे छोटे भाई हैं, वो बढ़ के काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनको भी जो है उसी बारगाह से अजर मिलेगा। जो भी इस बारगाह में दिलो जान से खिदमत अंजाम देगा, शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआएं उनके साथ साथ रहेगी। अजरुकुम अल हुसैन। ये थे एडवाइज़र मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरवान सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब। और मैं गुजारिश करता हूँ नायब सदर जनाब हैदर आमिदी साहब से कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरवान सैयद हक़ाइक़ अली खान साहब आबिदी उर्फ़ अब्बास नवाब साहब, नायब सदर छोटू भाई साहब, मेरे अज़ीज़ बरादर बल्कि मेरे बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब उर्फ़ अली पाशा साहब, सदर मुल्क आज़मी, मरकज़ी अंजुमन के एडवाइज़र और साबिक़ा सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरवान सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब अली, सैयद मोहम्मद अली साहब सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरवान, और मेरे मौजूद दीगर साथी मातमदारान। आप तमाम जानते हैं कि ये इजलास बसिलसिला जुलूस अरबईन मुनक़्क़द किया गया है। जितने भी अंजुमन जो जुलूस में शिरकत करते हैं, उनसे मेरा अदबन मारूज़ा है कि वो तमाम डिसिप्लिन के साथ हर साल रहते हैं। मैं बोलने की लेकिन मेरे चंद अल्फाज हैं। दिखाई नहीं। हमारे पेश नज़र शहज़ादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हम सबके सरपरस्त इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला उनकी खुशनुदी हमारे पेश नज़र हमेशा रहती है और रहना भी चाहिए। और जो भी वक्त मुअय्यन किया जाएगा, जो अल मुबारक अलावा के करीब के करीब मिलाए जाते हैं, उसको जो वक्त दिया जाएगा इंशाअल्लाह उसको आप लोग सब फॉलो करें। और इस साल इंशाअल्लाह दूसरे स्टेट से काफ़ी तादाद में मोमिन आने की इत्तला है, तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और दूर दराज से भी मोमिन व मोमिनात आते हैं। जो भी वक्त, ये जल्दी का वक्त ज़रूरी नहीं है कि 4 बजे मिल जाए अलम या 5 बजे मिल जाए, जो भी तय करेंगे उस वक्त को हम सब इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब एक साथ, कोई नज़ा ना हो, कोई बदनज़मी ना हो। जिस तरह रोज़े आशुरा जुलूस, हालांकि आप सब जानते हैं होना कुछ हुआ, प्लानिंग कुछ और थी, हो गया कुछ और, जो मेरे मौला जो चाहे वही हुआ। मातमदार मातम से महरूम तो ना रहे और कसीर तादाद में मोमिनीन आए थे, मातमदार आए थे। माशाल्लाह जुलूस रोज़े आशूरा का बहुत कामयाब रहा। अब ये जुलूस तो हमारी मरकज़ के हाथ में है, मरकज़ के ज़ेरे निगरानी निकलता है जुलूस, और हम मुनज़्ज़म अंदाज से इंशाअल्लाह इस जुलूस में शिरकत करें और कामयाब करें। और सदर साहब से मेरा मारूज़ा है कि इस अंजुमन को, मरकज़ी अंजुमन को बहुत मजबूत बनाएं,
इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती में, आपकी सदारत में ये मरकज़ यकीनन कामयाब रहेगा और तमाम ओहदेदारान और अरकान जो भी हैं सब मिलकर कोशिश करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे हम। बाद अरबाइन इंशाल्लाह पूरी कौम का कंट्रोल चाहे तो मरकज़ ले सकता है। तमाम मातमदार तकरीबन कौम मरकज़ के ज़ेर असर है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे और हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में हमारे नुमाइंदे जाएंगे। जिस तरह से पॉलिटिकल जो हमको काम पड़ेंगे जो भी हुकूमत से, उसको लिए एक नुमाइंदा और जिस जिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी उनके लिए अलहदा इंशाअल्लाह ताला हमारे नुमाइंदे रहेंगे। बहरहाल आप तमाम का साथ बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला इस साल तो तकरीबन गुज़र चुका है। अब मरकज़ का मेन प्रोग्राम अरबाइन है, फिर 8 रबीउल अव्वल है। उसके बाद इंशाअल्लाह सिरे से मरकज़ को उस्तवार करेंगे और मजबूत करेंगे। आप तमाम का साथ दरकार रहेगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। ये 2 मिनट बोलेंगे। जैसा कि आप लोग हज़रात सब जानते, तमाम अंजुमन आके इस बात का मरकज़ी अंजुमन के सदर और उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ मैं। सदर साहब की मौजूदगी और सदर साहब के ऐलान के बावजूद भी आप लोग इतने कम टाइम में लब्बाइक बोल के आने का इस बात का दलील है कि हर माता साहब की हिदायत जो है मस्जिद जाफरी कोटला अलीजा से जो अलम मुबारक बरामद होते हैं जुलूस की शक्ल में आता है, वो अपने वक्त मुकर्रर की टाइम पर आएगा, जिसमें पुलिस और तमाम अंजुमन क़ानून हमारे साथ ताउन करेगा। चूँकि हालात वैसे नहीं रहे जो ऐसे पहले होते थे, आप लोग मातम के लिए प्रीपेड रहें और किसी किस्म से कोई रुकावट नहीं होगी, ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है। जो भी फ़ैसला होगा मरकज़ी अंजुमन करेगी। इंशाअल्लाह पुलिस हो, डिपार्टमेंट हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह रिपोर्ट चली चुकी है। हमको किसी किस्म से कोई झिझक, चाहे वो अंजुमन छोटी रहे बड़ी रहे, 100 बच्चों की रहे, 200 बच्चों की रहे, 1000 लोग की रहे, उन्होंने अपने हिसाब से मातम करेंगे, किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप लोग इतना इत्मीनान रखिए, क्योंकि मैं अभी वक्त मेरे पास मजलिस है अंजुमन की, मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप लोग से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता और ना मैं कुछ बोलने के मूड में हूँ अभी। इंशाअल्लाह फिर जब अरबाइन की मीटिंग होगी, अरबाइन के बाद हम अपने ख्याल का इजहार करेंगे। इस साल तमाम अंजुमनें मिलके मरकज़ी अंजुमन के सदर और ओहदेदार को कोऑपरेट करें, इंशाअल्लाह हर चीज़ पूरा नम होगी। सलाम अलैकुम। जो मीटिंग आज मुनक़िद की गई है अरबाइन के जुलूस के वास्ते, ये मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरआन जो मरकज़ है, ये सिर्फ़ अंजुमनों का मरकज़ है ये, और इंशाअल्लाह इसमें अंजुमनों को ब्लेड और अरक़ का बंदोबस्त भी मरकज़ की तरफ से किया गया है। और इंशाअल्लाह और भी बहुत सारे काम है मरकज़ के। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अकाउंट भी खुलेंगे मरकज़ का एक, और इंशाअल्लाह जो टाइमिंग है मरकज़ के जुलूसों की, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी और अंजुमनों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से निकलना है और कब तक पहुंचना है। तो इंशाअल्लाह कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो करेंगे। खुदा हाफ़िज़। जनरल सेक्रेटरी साहब को जो साहब को जो माजी में जो गुजरे हुए हालात है उसको बदलने के लिए अब नए तरीके से क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं चाहूँगा ख़ास तौर पे हमारे ओहदेदार तो सुनते रहते हैं, बोलने आप लोगों की जिम्मेदारी है सुनने की, तो मैं चाहूँगा कि हादी भाई अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि और हर शख्स थोड़ा थोड़ा ख्यालात का इजहार, ताकि हम क्या करना चाहिए सिर्फ हम किसी पे माजी
किसी पे क्रिटिसाइज करे बगैर सिर्फ हम अमली तौर पे क्या करें उस पर आप लोगों तवज्जो दीजिए प्लीज़। ये लीजिए। शराब कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे खुदा ने लिख दी है सब रोशनी हुसैन के नाम। बेशक बेशक। यानी ये शेर से आगाज करने का मतलब मेरा यही है, जो साबिर में गलतियां हुए हैं अब के सदर वो गलतियों से महफूज रहे। बेशक। और मेरा नाज़िम मशवरा है, सिर्फ 5 मिनट मैं पहली मरतबा इस मजहबी अंजुमनों की मीटिंग में खिताब कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं मेंबर था अंजुमन गुलशन हुसैनिया, जो 2002 में 18 साल तक मैं रजिस्टर्ड कराया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से परवाने हसनैन में नौएदारी मैंने खत्म की उसी से सिलसिला जारी रखते हुए आज तक अल्लाह के करम से ना आवाज में कोई फर्क आया ना सहज में फर्क आया। ये सब वालिदैन का फजल है। मैं आज की इस मीटिंग में मुझे यकीनन मुहर्रम आज़ादारी में मैं खुशी की बात तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ ये जो इक़दाम बहुत अब्बास भाई को मैं पैदा हुए जब से मैं 5-6 साल की उम्र से जाफरिया में अपने सलाम अर्ज़िए नहों का आगाज किया था। जब से आपको देखता था 100-200 अराकीन के साथ साइकिलों पर ऐसे जगह जाकर मजालिस और मातम करते थे जहां तक आज तक भी हम लोग नहीं पहुंच सके। और मैं तो आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड का मेंबर रह चुका हूँ। मैं मेरी भी तारीफ में ऐसे आशिक खाने नहीं है जहां पर अब्बास भाई पहुंचे हैं। ये अब्बास भाई की खिदमत है और सबसे टॉप मोस्ट सीनियर इस वक्त प्रेजेंटली कोई नौए खान या कोई सदर है तो अब्बास भाई है मेरी नजर में। अब रहा सवाल अंजुमन का जो मैनिफेस्टो होता है, वो मैनिफेस्टो अगर 5 साल 10 साल 20 साल अगर लिख लिया गया हो, अगर जनरल बॉडी में अगर कोई रुदा पेश करता है, एजेंडा पेश करता है कोई भी मेंबर, तो उसे अमेंडमेंट करने का बॉडी को क्या होता है। तो चुनाचे मैं यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बड़े बड़े हमारे अंजुमनों के सुदूर बैठे हैं और आप सूबेदार बैठे हैं कि भाई साहब मेरा एक मशवरा है, अब ये 5 साल 10 साल की सदारत नहीं होनी चाहिए, 2-2 साल का वक्फा होना चाहिए हर सदर को, सबको मौका मिलना चाहिए, या सब बराबर है। अब वो नहीं चलेगा, कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों के पास मरकज के जो बड़े ओहदेदार चले जा रहे हैं, ये नहीं चलना चाहिए। अब्बास भाई का भी काम में फर्क है, जब कहीं जाना हो अपनी बॉडी की मीटिंग कॉल करें, इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें। अगर सुबह कमिश्नर बुलाया है तो शाम में आप अपने कैबिनेट को देखो इस तरह का एजेंडा है, मैं जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, क्या शेड्यूल तय करेंगे, तो इसमें मोनोपोली नहीं चलेगी। साइलेंट बाइक मोनोपोली नहीं चलेगी और मरकज अच्छा काम करते रहेगा। मैं इस हैसियत से अंजुमन गुलशन हुसैन के सदर होने के नाते अब्बास भाई और तमाम अराकीन के साथ शुक्रिया। आप मैं अर्ज़ दराज से उनके रुकन के एडवाइजर के रुकन की हैसियत से मैं रहता हूँ कि पहलवान भी है। अंजुमन के तो जो सालाना प्रोग्राम है, आज जैसे कि फिर आज की इत्तला मिली और सबके लिए एक इस साल बड़ा एक अहम दिन है अरबईन का, क्योंकि हमारी कौम के मौजूद शख्सियतें जिसमें अहम मातमी अंजुमनों के सरबराह, जिसमें ख़ास तौर से मेरे भाई जनाब मोहतरम मीर साबिर अली ज़बार साहब और अली जान साहब के अलावा और दीगर नौए ख़ानान जो हमारे पास इस साल मातमी अंजुमनों में शामिल नहीं है, उनकी कमी महसूस होगी। शायद अगर ये तो साबिर भाई बाकायदे हयात होते तो मैं नहीं समझता कि इतने हालात जो हुए 10 मुहर्रम के, उसके बाद के जो हालात चल रहे हैं, ये नहीं हो सकते थे। ये सबसे बड़ी कमी इस बात से हुई है कि आवाज़ उठाने वाली शख्सियत थी मीर साबिर अली साहब ज़वार अल्लाह मुक़ामो और अली जान साहब थे। तो आज जब से जो है 16-17 मुहर्रम को मरकज़ी मातमी गुरवान का इजलास हुआ, जिस तरह से हमारे सीनियर कायद मोहतरम मीर हादी अली साहब ने बताया, सोसाइटीज़ और अंजुमनों के क़याम और उसके दस्तूर
किस तरह से चलते हैं कानूनी तौर पर, क्योंकि वो आज भी कई एक सियासी जमात से वाबस्ता है और सोसाइटीज़ एक्ट से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव से भी तो सोसाइटी में है उन्होंने और दीगर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की सोसाइटीज़ और एक्ट से वाकिफ़ है। जहाँ तक मैंने जो है तो आपकी मरकज़ी मातमी गिरोहान की बायलॉज पढ़ा, बायलॉज में बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से किसी वक्त पे किसी अराकीन में से किसी को किसी अहदेदार की गलती पर उसको निकालने के लिए, चाहे वो सदर हो या अहदेदार हो, तो आपके ही बायलॉज में है मोहतरम नवाब साहब, आपके जो बायलॉज है वो बायलॉज में जिस वक्त कारी साहब और हमारे अहमद अली साहब जब निकले थे, जब उस वक्त किताब छपी थी, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, गज़ीट जो है, तो उसको मैंने अभी रीडिंग करके भी आया। उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर है कि जहाँ पर तादाद अक्सरियत में होती है और उनकी ये तो राय होती है तो वही खुद ब खुद नुमाइंदा होता है। जिस तरह से आजकल गलत जो तो इत्तलात चल रहे हैं कि नवाब साहब के पास जो है कुछ मेंबर है या नहीं है, तो इससे किसी को कुछ सोचना नहीं है। इस वक्त डाइस पे जो बैठे हुए एक आदमी नहीं है, जैसे हमारे औन मोहम्मद के सदर साहब हैं, तकरीबन 1800 मेंबर उनके हैं, तो ये नौजवान उनके साथ है, उनकी वो एक सीट है। यहाँ पर हैदर भाई तशरीफ़ फरमा है, जहाँ पर 3-4 हज़ार मेंबर जो अंजुमन की जो अरबईन के दिन मातम करते हैं उनके साथ वो तशरीफ़ रखे। वो एक शख्स नहीं है, उनके साथ हज़ारों आदमी के सर है, वो एक दिख रहे हैं आपको कारवान अज़ा। वो मोहम्मद अली साहब एक नहीं है, बल्कि उनके साथ कई जो तो अंजुमन है। मैं चंद ख्यालात के साथ में ये जिनको भी मीडिया को या प्रेस को या इंटेलिजेंस को या एसबी को ये ख्यालात है कि जो है तो उनके साथ कितने इनके साथ कितने हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि जितने ये हजरात बैठे हैं ये लोगों के साथ एक सरों का समंदर है जो मातमी दस्ते होते हैं। तो अब मैं इन ख्यालात के साथ हम जो भी गाइडलाइन हमारे नवाब साहब की अंजुमन की तरफ से मरकज़ी मातमी गिरोहान की अरबईन के लिए जो गाइडलाइन जारी होंगे, उम्मीद के साथ मातमदार अंजुमन के सुदूर और तमाम जो तो मैं इसमें एक छोटी सी तजवीज़ देता हूँ बाखरी सर कि हर अंजुमन के 5-5 रुकन को अलम के आगे और पीछे रहने के लिए आप मुंतखब करिए। उनको जो तो एक ऐसी जॉकेट दीजिए, ब्लैक जॉकेट दीजिए, उसके ऊपर मरकज़ी मातमी गिरोहान 2020 उस पर लिखिए आप 2020 का। अभी टाइम है आपके पास 7 दिन का। तो इससे होगा ये कि आपकी कमेटी के अरकान अलम के अतराफ़ में भी रहेंगे, ज़ाहिरीन को ज़ियारत करने का मौका देंगे, मातमदार को मातम करने का मौका देंगे, और आपकी कमेटी की अभी पहचान बहुत अच्छी तरह से होगी, क्योंकि आप हजरात मोहम्मद अली जैदी साहब हैं, उनके पास 1500 मेंबर है, उनके पास से 5 मेंबर ले लीजिए आप, हैदर भाई के पास से 5 मेंबर लीजिए। इस तरह से आपकी अंजुमन की होना शर्त ये कि आजकल जो तो बहुत सारे लोग जैकेटा पहन के वॉलंटरी पे निकल जा रहे हैं, किसकी आदमी है, क्या काम है वो नहीं मालूम। लेकिन इस वक्त मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है कि आप ब्लैक जैकेट उसके ऊपर 2020 मरकज़ी मातमी गिरोहान मेंबर के थ्रू ये आप दीजिए। बस करो बोलते ले लो बस। मैं नहीं ये बात नहीं होती, अच्छी बात क्योंकि हजरात यहाँ पर मजलिस का आगाज़ होने वाला है, इसलिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। लिहाजा मैं बाइसियत मोतमद नशर व इरशाद मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, और साथ में हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, और कमिश्नर पुलिस और ख़ास तौर से ACP हमारे आनंद साहब और तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम हजरात से एक और मारूज़ा ये है कि मरकज़ की जानिब से गुलाब का अरक़ और बिलेट्स की भी तक़सीम अमल में आएगी, और अपनी अपनी अंजुमन के लिए वो आप जो है ना ले सकते हैं। मैं आखिर में सदर मोहतरम जनाब वासना साहब शुक्रिया अदा करेंगे। मैं इनायत अली बाखरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो 1-2 मिनट जो है मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की तरफ से जो ये इजलास मुंतखब किया गया है, ख़ास तौर पे मुनक़िद किया गया है, इसका असल
जो मुद्दा था वो है अरबई का जुलूस, जो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी अतराफ़ व अकनाफ से मोमिनीन यहाँ शिरकत के लिए आते हैं और हम मातमी गिरोहान जो मरकज़ की हैसियत से यहाँ मौजूद है, इन्हीं मरकज़ की तरफ से आली जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना रियासत ने पूरी अंजुमनों के सामने, पूरे मरकज़ के अहदेदारों के सामने ये बात बताई थी कि बाकरी साहब आप अपने तरीके से किस तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के इस मातमी जो जुलूस निकलता है इसको सरअंजाम हो सके। ये खुशाइंदा बात है कि हमारी किसी भी मजालिस में, आज़ादारी में, मैं आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का वज़ीर आला तेलंगाना रियासत और होम मिनिस्टर और ख़ास तौर पे KT रामाराव साहब का और तमाम हुकूमत के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली मुहर्रम से लेकर आज चहलुम के करीब आ गए हैं, किसी भी फ़र्द को किसी भी किस्म से हुकूमत तेलंगाना की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं सताया गया। इसके लिए तमाम का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए, क्योंकि जो मादर हुसैन के हक़ में जो हुकूमत ठहरती है वो हुकूमत हमेशा चलती है और जो मादर हुसैन से टकराती है वो मिसमार हो जाती है। और हमें यकीन है कि आने वाली दिनों में तेलंगाना रियासत की TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति और अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को इसी के तुफैल में सेहत भी होगी और वह आइंदा के लिए फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रियासत में रहेंगे, क्योंकि मादर हुसैन किसी का नहीं रख लेते, वो हर एक को देते हैं और वो दर के सामने जो झुक जाता है उसे अता होती है। और बराए मेहरबानी में तमाम फ़र्दों से कहूँगा कि मजलिस हुसैन में, अज़ाए हुसैन में, आशुखानों में अगर इस दर पर अगर आप कुत्ते बन के रहेंगे, इस दर के कुत्ते बनेंगे तो दुनिया में शेर होंगे और यहाँ पर शेर होने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में कुत्ते हो जाएंगे और लोग थूकेंगे आप पे। रही बात, बड़े जो भी हमारे बीच गुजर गया, बड़े अफसोस की बात है, जो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी मातमदारों के दिलों में तकलीफ़ है 10 मुहर्रम की। सही तरीके से ये तो मादर हुसैन का सदका है कि तमाम के तमाम जज्बात में आकर मातम कर लिए, वरना ये नहीं हो सकता था। और हुकूमत जो चाह रही थी, मैं 3 मुहर्रम को बाज़ाब्ता डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी सरकार इस तरीके से आप लोगों को सुकून से करने का मौका देगी, मगर जल्दबाजी के अंदर उल्टा हुआ। मैं फिर एक मरतबा कौम के वो हर फर्द से माफ़ी चाहूँगा जो मातम से महरूम रहे। और साथ ही साथ मेरा एक आप लोगों से गुजारिश है कि अभी हामिद हुसैन जाफरी साहब ने जैसा कहा वही तजवीज़ के ऊपर मैं ACP साहब और कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करके बताने वाला हूँ। हर अंजुमन अपने 5 वॉलंटियर्स अपने लेटर पैड पर मरकज़ के हवाले करें। यही बच्चे जो नौजवान हो, कुछ सुलझे हुए हो, ऐसे बच्चों का नाम दे। ये बच्चों को मरकज़ की तरफ से वॉलंटियर्स की हैसियत से लगाएंगे। पुलिस का ज़्यादा मदाखलत ना रखकर ACP दूर से कवर करेगा, यही बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा, यही बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कंट्रोल ये लोग करेंगे। ये मेरी तजवीज़ है, ताकि अभी जैसे हामिद हुसैन जाफरी साहब, तो आने वाले वक्त में ये जो ऑर्गेनाइजेशन के 5-5 नौजवान जो बड़ी अंजुमनें हैं पर अपने बच्चे ज़्यादा होने पे 10 बच्चे भी दे सकते हैं, ऐसे बच्चों का नाम दे और इनको लेकर आने वाले वक्त में यही मरकज़ का यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन है यही चलाएंगे, यही बच्चे, ताकि इनके तरफ से भी हमारी नुमाइंदगी हो सके। साथ ही साथ आने वाले वक्त में हादी भाई सामने हमारे, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनों से वाबस्तगी है, हमारे हामिद हुसैन जाफरी साहब है, काफ़ी आपके एक्टिविटीज़ लगातार ऑर्गेनाइजेशनों में मालूम है। अक्सर व बेशतर सोसाइटी एक्ट कहा जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, अफसोस की बात है, एक दानिश्वर आदमी सदर बनता है, 12 साल सदर रहता है और उस मरकज़ का बैंक का अकाउंट भी नहीं रहता है। इससे बढ़ के बदनसीबी क्या होगी। और पूरे अकाउंट का अगर जायज़ा लिया जाए, कल मैं कलेक्टर हैदराबाद को एप्लीकेशन दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चलाई गई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिवाय जेल के दूसरा काम नहीं होता, क्योंकि
जो भी सोसाइटी का अमाउंट रहता 5 से 10 हज़ार रुपये के बाद वो अमाउंट किसी शख्स को अपने हाथ में रखने का इख्तियार नहीं है। सोसाइटी का अकाउंट सोसाइटी में जाना चाहिए। हादी भाई सही बोल रहा हूँ या नहीं? आप हमसे जब सही बोल रहे हो कहने में, और यहाँ बैठे तमाम सोसाइटी चलाने वाले लोग हैं। मैं खुद भी 1980 से एक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी से लेके तमाम सोसाइटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर नेशनल लेवल पर मेरे ऑर्गेनाइजेशंस को आज भी फंड आता है और हर साल एनुअल रिपोर्ट होना पड़ता है, अकाउंट्स होना पड़ता है, हर साल ऑडिट होना, ऑडिटर ऑडिट करता है, तब जाकर वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। मैं इसीलिए नए सदर साहब पूरे अमले को कहा हूँ कि इमीडिएट आप एक लेटर लिख दीजिए और कलेक्टर को दीजिए ताकि आप लोग भी डिफ़ॉल्टर ना कहला सके। कि आप लोग बिना अकाउंट के आप अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आप डिफ़ॉल्टर है, आप जेल को जाने के काबिल है और पैसा कोई शख्स अपने हाथ में नहीं रख सकता। जबकि हर अंजुमन सालाना 1000 रुपये दे रही है तो वो पैसा अगर 54 अंजुमन हो तो 54,000 रुपीज़ होते। अगर वो लेवल के पास रिसिप्ट सबके पास है, अगर वो जाते हैं तो इंतहाई गलत बात है। हम कौम का मामला है, अंदरूनी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कानून एक्ट बताने की कोशिश की गई तो हमसे ज़्यादा एक्ट कानून नहीं जानता कोई सोसाइटी का। बराए मेहरबानी, हम नहीं चाहते कि अपने ही भाई को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर शराफत की दायरे के अंदर कोई खामोश बैठता है तो हम खामोश है, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ बैठे तमाम अफराद से मैं बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन लेकर इसके वास्ते तहकीक होना चाहिए। मैं बराए मेहरबानी दूसरी एक है कि आप लोग तमाम के तमाम इस बात की कोशिश करें कि अपने वॉलंटियर्स को दे और ताकि इसी को बढ़ाकर आइंदा यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो मरकज़ के ज़ेर एहतमाम रहेगी वो रहेगा। सेकंड, दूसरे हमारे वकला के बारे में सोचा जा रहा है, वकलाओं की एक तरफ, ताकि हम कोई भी आइंदा का केस डालना है तो कौम के जो एडवोकेट्स हैं इनसे मशवरा लिए बगैर हम कोर्ट को ना जाए ताकि हमारा नुकसान ना हो सके। इसी तरह हमारे कौम में इंजीनियर्स काफ़ी है, उनसे लेकर हम आशुखानों के अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते। इसी तरह हमारी कौम की और भी कई महिलाएं हैं, महिलाओं की अंजुमन है, उनसे एक लेना चाहिए कि ये 12-13 को अगर मिलाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तब जाकर ऑलरेडी आशु खानों की मुतवल्लियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से एक मरसी खानों की ऑलरेडी एक है, वहाँ से शायरों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से लेकर ये 12-13 अफराद को अगर सरकार में हम पहुँचाते हैं जब जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और सदर साहब की हैसियत से एक मामला होगा कि ये मरकज़ खूबसूरत है कि सरकार के सामने गए तो एक अच्छा चेहरा बना सके। आज बराए मेहरबानी जो मुझे मौका दिया गया और मैं ख़ास तौर पे सदर साहब हैदर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन लोगों की कोशिश और काविशों की तरफ से आज एक मरकज़ में नई बदलाव, नया तरीक़ा, नई सिमत की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अगर आप लोग ये तमाम चीज़ों से मेरे बताए हुए मुतफ़िक़ है तो बराए मेहरबानी एक ज़ोरदार सलवात के साथ आप लोग आप इसका जवाब दें। क्या हुसैन, मैं इसी के साथ हमारे सर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पे, और उनसे कहूँगा कि ये आप लोगों से मुखातिब हो। और उससे पहले मैं नौजवानों से और अंजुमनों से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने लेटर पैड पे दे ताकि जल्द से 2 दिन में अंदर अगर ये मिल गए तो हम ताकि उसको प्रिपेयर करके कितने बच्चे हो रहे हैं उस हिसाब से हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू। शुक्रिया अदा करेंगे आप तमाम हज़रात का। 2 दिन के अंदर आप हज़रात अपना लेटर हेड दे दीजिए ताकि कानूनी कार्रवाई हो। शुक्रिया अदा मैं बाज़त सदर मरकज़ी मदनी गुरुआन तमाम हाज़रीन गुरुओं के हुज़ूर और अरकान तमाम खुसूसन इनायत अली बाबरी जनरल सेक्रेटरी हमारे सैयद जाफर नदीम तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी दावत को कबूल करके दिए हैं। अजरकुमुल्लाह। एक सलवात बाबा से बदल